अब हम यहाँ पर मीडिया फाइल की सेटिंग्स करेंगे। तो मीडिया फाइल की सेटिंग्स करने के लिए हमें सबसे पहले दो नेमस्पेस को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये settings.py को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये जो स्टैटिक फोल्डर है उसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम settings.py को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना है from django.conf import settings, और स्टैटिक फोल्डर को इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम django.conf.urls import urls.static import static। ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ नीचे की ओर आके यहाँ पर लिखना है प्लस स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर लिखना है सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल। फिर यहाँ पर लिखना है डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट। फिर आपको रूट इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। आपको मीडिया यूआरएल और मीडिया रूट को कैपिटल में लिखना है। इतना करने के बाद आपको कंट्रोल एस करके सेव कर देना है और अपने सर्वर को फिर से रन करना है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब हम इस इमेज को देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये इमेज ओपन हो गई। अगर मैं किसी और इमेज को ओपन करना चाहूँ तो भी मैं उसको देख सकता हूँ। ये वही वाली थी, ये पहला प्रोडक्ट। तो इसकी इमेज को ओपन किया तो उसकी इमेज भी हमें दिख रही है। तो अब हम इसका यूज़ इंडेक्स फाइल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज है अभी के लिए, तो मैं उसको आपको दिखाई देता हूँ। तो ये रहा हमारा इंडेक्स पेज, और इंडेक्स पेज में हमने नीचे की ओर ये इमेजेस। तो ये जो फ़ॉन्ट की इमेज है वो स्टैटिक फोल्डर से आ रही है। अब हम ये इमेज को हमारे डेटाबेस से लाएंगे। तो इसको लाने के लिए हमें इसको पहले इरेज करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखेंगे prod डॉट हमारे मॉडल का नाम, हमारे फील्ड का नाम। तो हमारी जो models.py है उसमें प्रोडक्ट नाम का टेबल है, उसमें इमेज का नाम हमने दिया था इमेज। तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सभी की इमेज आ जाएगी। ये देखो फ्रेंड्स, सभी की इमेज आ गई। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि ये मोबाइल एसेसरी, और ये जो यहाँ पर भी एक दिक्कत है। अगर मैं इसको यहाँ पर उसको माउस से उस कर्सर को ले जाता हूँ तो यहाँ पर हावर इफ़ेक्ट दिखने को मिलता है, और मैं ये हावर इफ़ेक्ट लगाता हूँ तो मुझे वही पुरानी वाली इमेज मिलती है। तो उसके लिए नीचे भी एक इमेज होगी, तो उसको भी आपको डेटाबेस से ही फेच कराना है। तो उसके लिए भी हम लिखेंगे prod डॉट इमेज। ओके, तो अब ये वही इमेज आएगी, ये वही इमेज अभी आ रही है। अब ये मोबाइल एसेसरी और इमेज के बीच में कोई ज़्यादा जगह नहीं है, तो उसके बीच में हम लगाएंगे br को। तो ये कैटेगरी है, तो कैटेगरी के ऊपर ये कंटेंट, यहाँ पर हम br टैग का यूज़ करेंगे तो हमें कुछ एक लाइन की स्पेस मिल जाएगी। मैंने किया br, इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो मुझे यहाँ पर कुछ स्पेस मिल गई। और ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम की वजह से ये बड़े छोटे आ रहा है, तो उसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो ये हमने इसके लिए ये इसको यूज़ किया था, तो उसको हम कर देंगे 10। अब यहाँ पर इमेज की भी दिक्कत आ रही है। इसकी इमेज मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए ये बड़ा आ रहा है। तो हमें इमेज की हाइट को भी सेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है स्टाइल HEIGHT हाइट। इसकी हाइट रखेंगे 250 px। अगर वो हमें नहीं अच्छी लगती तो चेंज कर लेंगे। तो ये हाइट उसकी हुई क्या, एक बार हाइट। ओके, तो इसकी हाइट तो हमें मिल रही है कम्प्लीटली।
पर यहाँ पर ये इमेज लंबी क्यों आ रही है, क्योंकि इसका जो नेम है वो 3 लाइन में आ रहा है और इसका नाम है वो 2 लाइन में आ रहा है। तो इसलिए ये सारी दिक्कतें हमें हो रही है। अभी भी ये इसकी इमेज आ रही है तो हमें फॉर करना पड़ेगा। ओके, तो ये अब कंप्लीटली हमें मिल रहा है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर आप इसको मोबाइल में देखना चाहे तो भी आप देख सकते हैं। तो मोबाइल में ये इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।